अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके किचन के काम आसान और तेज और मज़ेदार से हो जाएं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे चंद ऐसे ज़बरदस्त किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो आपका वक्त भी बचाएंगे और रोज़मर्रा के काम में को आसान भी बना देंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी टिप काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। देखते हैं कि आज की कौन सी मज़ेदार सी टिप्स आपके लिए। ओह वाह, यहाँ तो बाबा जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं करनी। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर कोई टिप एक भी पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमारे पाँव जहाँ पे खड़े होकर हम बर्तन धो रहे होते हैं तो पाँव पे जो पानी गिरता है ना, पूरा फर्श गंदा हो जाता है। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए जहाँ पे आप खड़े होकर बर्तन धोएं वहां पे इस तरह का कोई एक मैट जरूर रख लिया करें। उससे पता है क्या होता है, ये होता है कि आपके पाँव पे जो पानी पड़ता है, आपकी चप्पल के साथ जो पानी होता है वो सारा मैट के साथ लग जाएगा और आपकी टाइल या फर्श बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और बजाय आपके काम बढ़ने के आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर आप बार बार सफाई करती हैं, बार बार बर्तन धोती हैं तो इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो एक छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो बड़े बड़े कामों को आसान बना लेती हैं। जी हाँ, घर बनाना तो बहुत आसान है लेकिन घरदारी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए छोटे छोटे काम करते हुए अगर आप ये ख्याल रखेंगे तो आपके बड़े बड़े काम आसान हो जाएंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फर्श अगर गंदा हो जाए तो हमें पूरा फर्श धोना पड़ेगा और छोटी सी टिप ने कितना कमाल कर दिया। आइए पूछते हैं बाबा जी से कि आगे कौन सी टिप हमारे लिए लेकर आए हैं। लेकिन बाबा जी का फिर यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तन तो हम दिन रात धोते ही हैं। बर्तनों को की ऐसी बरकत होती है कि जब भी आप किचन में जाएं बर्तन ही बर्तन होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब शेल्फ पे खड़े होकर हम बर्तन धो रहे होते हैं तो सारा पानी हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, हमारी शर्ट गीली हो जाती है और फिर बहुत बुरी लगती है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर करना बहुत जरूरी होती है। आजकल कुछ ऐसे मैट्स भी मिल जाते हैं जिनको हम सामने रख के बर्तन धो सकते हैं, लेकिन हमने अपने बजट को देखना है। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई भी किचन टॉवल है, कोई भी ऐसा सूती कपड़ा जो पानी को जज़ब करे, वो आप अपने सामने रख के जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप सारे बर्तन बहुत आसानी से धो सकते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की चीजें आजकल सेल हो रही हैं, लेकिन हमने पैसों की भी बचत करनी है, वक्त की भी बचत करनी है और अपने काम को आसान भी बनाना है। इसलिए हम घर के अंदर से चंद अशिया को इस्तेमाल करेंगे जिनसे हमारा काम आसान हो सके और हम पैसों की भी बचत कर सके। तो आप देख सकते हैं इतने ज्यादा बर्तन धोने के बावजूद बिल्कुल पिछला हिस्सा जहाँ पे खड़े होकर बर्तन धोते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा है। आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और काम भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। अरे बाबा जी, आपने आगे क्या कहना है? तो बाबा जी ये बात कह रहे हैं कि अगली टिप की तरफ बढ़िए, टाइम को ज़ाया बिल्कुल भी ना कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की अगली टिप कौन सी है। यहाँ पे लोबिया है। लोबिया खाए बगैर हम रह नहीं सकते। खासकर कश्मीरी जब हर रात लोबिया ना खाएं तो उनको नींद ही नहीं आती। लेकिन मसला उस वक्त होता है जब लोबिया ना तो गलती है और ऊपर से सारा गैस भी एक दिन पकाने में खत्म हो जाता है और फिर हमें खुद पे सब्र करना पड़ता है। लेकिन आज की एक आसान सी टिप आपको बताती हूँ जिसके बाद आपकी लोबिया अगर 2 घंटे में गलती है तो 15 मिनट में गल जाएगी। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने किसी भी बर्तन के अंदर पानी को खूब सा गर्म कर लेना है। थोड़ा गर्म नहीं करना, ज्यादा गर्म करना है। और फिर जो लोबिया आपने बनानी है उसके बीच में पानी गर्म को डाल देना है। अभी आपने चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, ऐसे ही पानी डाल देना है। और साथ ही में इसमें अगली चीज जो हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हर एक घर में होता ही है, थोड़ी सी चुटकी से थोड़ा ज्यादा आपने डालना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसी थाली के ऊपर कोई बर्तन रख के इसको ऊपर से ढक दें। और उसके बाद जब आप लोबिया को पकाने के लिए रखेंगे, चाहे वो कुकर हो या फिर कोई आम देगची भी हो, आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट में आपकी लोबिया बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगी, जैसे कि मेरी बिल्कुल गल गई थी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। आपने ये ट्रिक जरूर आजमानी है, अपने गैस को भी बचाना है और आपने खानों को भी मजेदार करना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत शानदार लगी होगी। आइए बाबा जी से पूछते हैं कि आगे हमें क्या बताने वाले हैं। लगता है कुछ अच्छा ही बताने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चमकदार सी शेल्फ। आपने भी अगर इसी तरह शेल्फ को साफ सुथरा रखना है तो आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है।
हमें क्या होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी शेल्फ सारी खराब हो जाती है, ना कि शेल्फ खराब हो जाती है बल्कि खुश्क आटे से साथ में रखी हुई सारी चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो हमें छोटी सी केयर करनी होगी। उसके लिए आप या तो रोटी मेकर जो मैट होता है वो ले लें। अगर आपके पास मैट नहीं है तो कोई भी कपड़ा किचन के अंदर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। रोटी बनाने से पहले अगर आप बेलन के नीचे ये रख लें तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि खुश्क आटा जब भी हम रोटी बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं तो वो जब उड़ता है तो सारा एरिया गंदा हो जाता है। खासकर अगर आप फैन भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके रखे हुए जो जार होते हैं, डब्बे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पड़ता है। इससे क्या होता है, जब हम सफाई करते हैं तो बजाय फायदा के नुकसान हमें होता है कि हमारा सारा टाइम जाया हो जाता है। तो अगर नीचे कपड़ा डाल के शेल्फ के ऊपर या फिर रोटी ये मैट जो मिलते हैं ये वाला रख के अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे खुश्क आटा बिल्कुल इधर उधर ज़ाया नहीं होगा। और जब आप मैट को उठाएंगे तो नीचे शेल्फ आपकी वैसे ही चमकती दमकती होगी, आपको साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बड़े काम आसान करती हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो जी बढ़ते हैं आज की अगली टिप की तरफ और बाबा जी से पूछते हैं कि क्या धमाका होने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे कौन सी टिप है। खाना बनाते हुए या फिर किचन में हम ऑयल का तो इस्तेमाल करते ही हैं, और इस तरह की बॉटल जब हम इस्तेमाल करते हैं आधा ऑयल हम डालते हैं तो थोड़ा बहुत इसके साथ लगा रहता है जो कि नीचे गिरता है, और फिर जिस जगह पे इस बॉटल को हम रखते हैं वो जगह भी ऑयली हो जाती है। बॉटल के साथ हाथ लगाएं तो वो भी चिप चिप करती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको बता दूं, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है और साथ ही में उसको थोड़ा सा आपने गर्दन से काट लेना है, और उस टिश्यू पेपर को फिर उस ऑयल की बोतल के ऊपर ऐसे चढ़ा लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस आपने काम इतना ही करना है, लेकिन इस काम का फायदा आप देखेंगे कि 2 गुना 3 गुना फायदा होगा। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड है वो इसके साथ लपेट लें। मेरे पास अभी रबड़ बैंड नहीं थी तो मैंने इस धागे की मदद से इसको अच्छी तरह से बांध लिया। अब जिस जगह पे आप इसको रखेंगे कोई भी ऑयल बिल्कुल शेल्फ के ऊपर अलमारी के अंदर कहीं भी नहीं गिरेगा। जो भी ऑयल बचेगा या साइड ऊपर गिरेगा वो टिश्यू पेपर के साथ होगा। आप अगला टिश्यू पेपर साफ करके उतार दें और दूसरा लगा लें। काम आसान हो जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी, और बार बार बोतल को साफ करना या फिर जिस जगह पे आप इसको रखेंगे अलमारी सारी चिपचिपी हुई गंदी नहीं होगी। है ना ये भी शानदार सी टिप। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी बाबा जी का कहना है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। आप इस तरह के क्लॉथ कैचर्स हर घर में होते हैं। जब भी हम कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के लिए इनका इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर ये हम इस्तेमाल ना करें तो कपड़े उड़कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आज कपड़ों के लिए नहीं, किचन में हमने इनका इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम सालन वगैरह बनाते हैं और फिर इस तरह के डूंगे में डालते हैं तो होता क्या है, जब साथ में इसको चम्मच रखते हैं तो चम्मच स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जिससे पूरे चम्मच के साथ सालन वगैरह लग जाता है, और जब हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ भी खराब हो जाते हैं। एक छोटी सी टिप आपको दूंगी, अगर आप उसको फॉलो कर ले तो आप यकीन जाने ये जो आपका प्रॉब्लम है ना कि चम्मच का बार बार नीचे गिर जाना, समटाइम्स हमारे पास बड़ा चम्मच नहीं होता और हम छोटा कोई स्टील का चम्मच रखते हैं, फिर तो हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक छोटी सी टिप ये है कि आप क्लॉथ कैचर को ले लें। अगर सालन के डूंगे के बीच में आप चम्मच को रखते हैं तो साथ में आप क्लॉथ कैचर को भी लगा सकते हैं। इससे ये बुरा भी नहीं लगेगा और आप देख सकते हैं बहुत आराम से चम्मच हैंग हो जाएगा। आप आराम से डूंगे को जहां चाहे रख सकती हैं, जिस साइड पे चाहे इसको हैंग भी कर सकती हैं। बिल्कुल भी कैचर इसको हैंग किए रखेगा और ऊपर वाली साइड पे ही इसको मोड़े रखेगा, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आप कोई छोटी चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं किसी बड़े डूंगे में तो वो भी आसानी से हैंग हो जाएगी, नीचे नहीं करेगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। आइए बाबा जी से पूछते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए कौन सी शानदार सी टिप है, लेकिन उससे पहले बाबा जी का कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन की टाइल्स गंदी ना हो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम सिर्फ विम के साथ उसको साफ करेंगे या सर्फ के साथ साफ करेंगे तो फिर भी चिकनाई खत्म नहीं होगी। तो आज हमने एक ऐसा लिक्विड तैयार करना है जो कि किचन के अंदर ही चंद चीजों से हम बनाएंगे, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स आएंगे आप हैरान ही रह जाएंगे। कोई चिकनाई नहीं रहेगी चूल्हे के ऊपर या फिर चूल्हे के बैक साइड के ऊपर से टाइलें ज्यादा खराब होती हैं, चिकनाई ऑयल वगैरह जम जाता है। तो इस लिक्विड से आप यकीन जाने घंटों का काम मिनटों में भी होगा और साथ में पैसों की बचत भी होगी। जहां पे विम हम आधी बोतल लगा देते हैं वहां पे सिर्फ हमने 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो विम मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 चम्मच डाली है और साथ ही सिरका 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड की है। ये दोनों चीजें हमारे किचन के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इसमें मैं 1 ढक्कन भर के डिटोल का डालती हूँ, क्योंकि आजकल सावन के महीने में कीड़े मकोड़े शेल्फ के ऊपर ना आए ये हो ही नहीं सकता।
एक गिलास भर के सादा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे हस्बे जरूरत आपने जितना बनाना है ये लिक्विड उतना बना लें। कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले लें या किसी भी बोतल में आप बना सकती हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी बोतल ले सकती हैं। अच्छी तरह से इसको शेक कर लें ताकि तमाम अज्जा आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो सफाई होगी ना, आप हैरान ही रह जाएंगे। आपने किचन की हर चीज, अब यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हे के ऊपर दाग, हालांकि मैंने पहले इसको साफ किया हुआ था लेकिन अभी मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी। मजीद शाइनिंग आ जाएगी। कोई भी चिकनाई, ऐसे गले सड़े चीजें जो चूल्हे के ऊपर बनती हैं वो गिरती रहती हैं, एकदम से साफ और शफाफ हो जाएगा। खासकर शाइनिंग चूल्हे की वापस आ जाएगी। ना सिर्फ आपने चूल्हे को साफ करना है बल्कि किचन में रखी हर चीज आप इसके साथ साफ कर सकते हैं। हर तरह की चिकनाई एकदम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइल्स देख सकते हैं कि चूल्हे के पीछे वाली साइड पे टाइल्स कितनी गंदी और खराब होती हैं। बस एक दफा स्प्रे किया और आप कोई भी कपड़ा मार ले, आप देखेंगे कि एकदम हर चीज साफ हो जाएगी। ये डिटोल जो है वो इस तरह के कीड़ों मकोड़ों को आने में जो है रोकेगा और सिरका और विम जो है चिकनाई को खत्म करेगा। तो ये भी बहुत शानदार सी टिप है। आइए देखें हैं अगली टिप को कि अगली टिप में क्या होने वाला है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किचन में बजाय दूसरे कपड़ा इस्तेमाल करने के इस तरह के कपड़े बहुत सस्ते 150-200 में आपको मिल जाते हैं। अगर आप ले लें तो किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। एक तो ये है कि ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी करता है और इससे दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनका क्या करना है वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको बताने का मतलब ये है कि किचन के काम जो कि हम एक हफ्ते के लिए जोड़ कर रख देते हैं, अगर हम हर रोज सुबह उठ के इस तरह के डिब्बे शब्बे जिनमें जितनी भी आप सफाई करें, जब भी हम इनमें से मिर्च मसाले निकालते हैं थोड़े बहुत गिरी जाते हैं। और आज यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट है, जितना भी आप केयर कर ले लेकिन डस्ट ज़रूर आनी है। तो हर रोज़ सुबह अगर आप ये सफाई कर लें तो हफ्ते के एंड पे या महीने के एंड पे जो बहुत ज़्यादा आपको हेडेक होता है बाकी कामों का भी और साथ में किचन की सफाई का भी, तो उससे जान छूट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स ले लेती हूँ। ये डिफरेंट कलर्स के अगर आप ले लें तो कुछ आप खाने की चीज़ों को भी साफ कर सकते हैं और बाकी क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बाबा जी ने कुछ और कहना है। जी बाबा जी आप क्या फरमा रहे हैं? बाबा जी कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो को आखिर तक देखा। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।